बाल्टिक सी के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का जो है वो लीकेज देखने को मिला है। बाल्टिक सी है, वहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाइपलाइन निकलती है। उस पाइपलाइन का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। यह जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है वो एक तरीके से रसिया के द्वारा बिछाई गई है और रसिया इसके मार्फत, इसके जरिए जो है वो पूरे यूरोप को जो है वो नेचुरल गैस पूरा पाता है, यानी कि यूरोप को नेचुरल गैस देने का काम करता है। नॉर्ड स्ट्रीम जो है वो दो पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2। रसिया से यह पूरा का पूरा जो नेचुरल गैस है वो डायरेक्ट यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर जाता है। तो कई इससे अलग अलग सवाल आपको पूछ लेते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम क्या है। तो नेचुरल गैस की पाइपलाइन है रसिया और यूरोप के बीच में, रसिया से जर्मनी को वह कनेक्ट करती है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 यह दो प्रकार की अलग अलग पाइपलाइन है। आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर नेचुरल गैस जो है वो उसका सप्लाई हो रहा है, तो फिर मीथेन का लीक जो है वो कैसे हो गए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस उसका जो मेन कंपोनेंट, मुख्य जो घटक, प्राइमरी कंपोनेंट जो है वही मीथेन है। क्योंकि नेचुरल गैस के अंदर ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा जो है वो मीथेन जो है वो पाया जाता है। तो अभी इस पाइपलाइन के अंदर जो है वो लीक हो गया है, तो बोल रहे हैं कि इससे बहुत ही बड़ा खतरा जो है हो गया। तो बाल्टिक सी के अंदर यह पूरा लीक हो गया है, तो यह एक तरीके से बहुत ही बड़ी समस्या है। क्योंकि इससे जो पूरी सी यानी कि समुद्र की, ओशियन की जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा होगा। अगर हम समुद्र की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे मरीन एनिमल्स रहते हैं, उसके अंदर उसकी पूरी जो फूड चेन होती है, उसकी जो इकोसिस्टम होती है उसके ऊपर बहुत ही हार्मफुल और उसको बहुत ही खतरा होगा। पहला सवाल तो हम यह जानेंगे कि यह जो लीकेज हुआ है तो इसका जवाबदार कौन है, या फिर यह लीकेज क्यों हुआ है। तो यह लीकेज क्यों हुआ है इसका जवाब अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है, ना ही यूरोप ने दिए है और ना ही रसिया ने दिए है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रसिया उसने गुस्से में आकर यूरोप को ये नेचुरल गैस है उसको काट देने के लिए, नेचुरल गैस यूरोप तक ना पहुंच पाए, इसीलिए यह जो पाइपलाइन है उसके ऊपर यह अटैक कर दिया है। लेकिन ये अभी तक कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर ये इतना खतरनाक चीज़ क्यों है। यह सब खतरनाक चीज़ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है वो इनको कवर करते हैं। और ये जो यहाँ से जो मीथेन का लीक हुआ है, यह लीक इतना खतरनाक है कि यह आसमान से भी दिख रहा है, और जो यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, उन्होंने तो यह भी बोल दिया है कि नॉर्ड स्ट्रीम के अंदर जो मीथेन का लीक हुआ है, सिंगल लार्जेस्ट मीथेन रिलीज एवर, यानी कि अब तक एक जगह से निकलने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर मीथेन को है तो वह यहाँ से निकल रहा है। तो इससे पता चलता है कि यह कितनी खतरनाक चीज़ है। एक तो हम क्लाइमेट चेंज से और उन सबसे तो लड़ ही रहे हैं, और उसके उपरांत हमें ऐसी चीज़ें जो है वो भी देखने को मिलती है। आसमान से भी यह जो मीथेन लीक जो है वो दिख रहा है। कुछ और बात करते हैं कि मीथेन आखिर चीज़ क्या है। तो मीथेन जो है उसका फॉर्मूला है CH4, यानी कि इसमें कार्बन का एक कंटेंट होता है और हाइड्रोजन जो है वो 4 तरीके से होता है। यह एक तरीके से नेचुरल गैस उसका मेन कंटेंट जो है वो होता है। और बाल्टिक सी कहाँ पर है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर यह इंडिया है, यह पूरा का पूरा एशिया है, यह जो है वो रसिया है, और यहाँ पर और यह यूरोप, ये रसिया और यह यूरोप के बीच में यह बाल्टिक सी है। यह क्या है? बाल्टिक सी। यहाँ से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन गुजरती है और उसका नॉर्ड स्ट्रीम में फॉल्ट होने की वजह से, उसमें लीकेज होने की वजह से मीथेन गैस जो है वो लीक हो रहा है। मीथेन यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि यूनेप कॉल्स नॉर्ड स्ट्रीम मीथेन लीक बिगेस्ट एवर प्लूम ओवर यूरोप फेडिंग, मतलब कि यह बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा होने वाला ये डाउन टू अर्थ का जो है वो मैगजीन है। दूसरी बात करते हैं, यूएन के अंतर्गत एक बॉडी बनाई गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, उनका बारे में आपको पता होना चाहिए। यह क्या है? इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑर्गेनाइजेशन, यह संस्था जो है वो पूरे विश्व के अंदर कहीं भी अगर मीथेन लीक होता है तो उसके ऊपर संशोधन करने का, रिसर्च करने का काम करती है। ये जो IMEO है, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, यह G20 समिट के द्वारा जो है वो बनाई गई थी। यह उसका पूरा का पूरा काम ही यह है कि यह मीथेन के ऊपर देख रेख रखे। मीथेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसीलिए है क्योंकि यह एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं? ग्रीन हाउस गैस जो है वो पृथ्वी, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करते हैं, मतलब कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ा देते हैं। मतलब कि इससे क्या होता है? इससे मतलब कि गर्मी तापमान जो है वो बढ़ जाता है, हमें जो गर्मी जो है वो ज़्यादा लगती है। आपने यह नोट किया होगा कि समर के अंदर हर बार नया रिकॉर्ड हो जाता है, हर बार जो धूप है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। वह उसके पीछे अगर कोई कारण जवाबदार है वो तो वह है ग्रीन हाउस गैस, GHG। क्योंकि GHG क्या होता है? GHG क्या करते हैं? GHG होते हैं वो पृथ्वी के अर्थ से
सन यानी कि सूर्य से जो इंफ्रारेड रेज आते हैं, इंफ्रारेड रेज, उन सभी इंफ्रारेड रेज को यह ट्रैप कर लेते, यानी कि अपने अंदर सोच लेते, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते। और इंफ्रारेड क्या होते हैं, तो इंफ्रारेड रे जो होते हैं, इंफ्रारेड का मतलब ही होता है टेम्परेचर यानी कि गर्मी। इंफ्रारेड का मतलब यह होता है कि यह ऐसे तरंग होते हैं, ऐसे वेव्स होते हैं कि जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और यह GHG ग्रीन हाउस गैस जो है वो इंफ्रारेड रेज होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से यह ग्रीन हाउस गैस एक तरीके से बहुत ही धकधकते गोले होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी जो है वो छुपी हुई होती है। और इसी वजह से पृथ्वी का, अर्थ का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वह बढ़ जाता है, और समर जो है उसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा तड़का जो है वो लगने लगता है, मतलब कि एक तरीके से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है। अगर हम इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से कंपैरिजन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 यानी कि मीथेन का अगर कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि अगर बात करें तो मीथेन जो है, मीथेन यानी कि CH4, यह कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले वातावरण में, एटमॉस्फेयर में कम समय तक रहता है। अगर ड्यूरेशन, समय की बात करें तो यह कम समय तक रहता है, लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान यह कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पहुँचाता है। यह बात मैंने इसीलिए बताई क्योंकि यह आपको स्टेटमेंट में दे देंगे, बोल देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इन दोनों में से ज़्यादातर जो है वो वातावरण में कौन रहता है, तो CH4 ज़्यादातर समय के लिए नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर समय के लिए रहता है, CH4 कम समय के लिए रहता है। लेकिन नुकसान ज़्यादा कौन पहुंचाता है, नुकसान जो है वह CH4 जो है वो पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दूसरी बात हम यह भी समझ देते हैं कि मीथेन जो है उसमें, उसके अंदर साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों जो है उनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है। मीथेन हमें तो सबसे पहले पाया कहाँ से जाता है, तो मीथेन सबसे पहले तो बात करें तो भूगर्भ यानी कि जो जियोलॉजी, जो होता है भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर का जो पेटाल है उसके अंदर से पाया जाता है। जो नेचुरल गैस होता है उसका मेन कंटेंट जो है होता है, कई बार क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से पेटाल में अगर हम खुदाई करते हैं तो वहाँ से जो है मीथेन गैस जो है वो रिलीज होता है, वहाँ से वह गैस जो है छूटता है। इसके आसपास, इसके अलावा अगर बात करें तो हम जब पैडी का कल्टीवेशन करते हैं तो जो है वो मीथेन जो है वो पाया जाता है। जहाँ पर लंबे समय तक पानी जो है वो भरा रहता है तो वहाँ पर भी मीथेन गैस जो है वो पाया जाता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी जब हम करते हैं तो वहाँ पर भी जो है मीथेन गैस जो है वो पाया जाता है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो जहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी कि प्राणी जो होते हैं, जो एनिमल हस्बेंडरी, हम जो गाय भैंस उनको रखने का काम करते हैं तो उनकी जो रहने की जगह होती है वहाँ पर भी मीथेन गैस पाया जाता है। अभी आप यह सब कुछ कितने याद रखेंगे कि कहाँ मीथेन पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है। आप एक सिंपल सी चीज़ याद रखें कि मनुष्य, ह्यूमन या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उन सभी सजीव की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मतलब कि वो जो कोई भी खाना खाते हैं और वह खाना खाने के बाद उसके पेट के अंदर उसकी जो पाचन क्रिया होती है, डाइजेस्टिव प्रक्रिया होती है, उन सभी प्रक्रिया के अंदर मीथेन गैस जो है वो रिलीज होता है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि वनस्पति, प्लांट जो है, एग्रीकल्चर के अंदर भी सेम यही चीज़ होती है कि उसके अंदर भी यह डाइजेशन का प्रक्रिया होती है। एनिमल जो होते हैं, गाय भैंस, उसके अंदर भी वो खाना खाते हैं और उसके अंदर भी क्या होता है कि डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तब वहाँ पर जो है वो मीथेन गैस जो है वो पाया जाता है। और इसीलिए साइंटिस्ट को जब भी किसी और प्लेनेट के अंदर, मान लो कि मार्स के ऊपर या फिर वीनस के ऊपर या फिर जुपिटर के ऊपर कहीं पे भी उनको मीथेन के अवशेष मिल जाते हैं, तब वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मीथेन को ऐसा भी माना जाता है कि अगर कहीं पे मीथेन पाया जाता है तो इट मीन्स कि शायद वहाँ पर भूतकाल में, पास्ट में कोई सजीव सृष्टि, जीव सृष्टि जो है शायद उसका अस्तित्व होगा। क्यों? क्योंकि मीथेन कब रिलीज होता है, मीथेन तभी रिलीज होता है जब कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि जीव विज्ञान के साथ संबंधित कोई एक्टिविटी होती है, मतलब कि जो डाइजेशन की प्रक्रिया, खाने पीने की प्रक्रिया, मनुष्य के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया होती है, तब मीथेन जो है रिलीज हो जाता है। कुछ समय पहले यह भी रिपोर्ट आई थी कि मार्स, जो मंगल ग्रह जो है, वहाँ पर मीथेन जो है वो पाया गया था। पहले ग्लासगो के अंदर COP26 की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, ये पर्यावरण को बचाने की एक मीटिंग हुई थी और वहाँ पर बहुत सारे लीडर्स थे, खास करके अमेरिका और यूरोपियन जो लीडर थे, उन्होंने एक ऐसी कसम खाई थी, 90 देशों ने मिलकर एक ऐसी कसम खाई थी कि हम मीथेन का जो एमिशन है, मीथेन का जो उत्सर्जन है वो 30% तक कम कर देंगे 2030 तक। 2020 का जो लेवल है उससे 30%, 30% जो है वो कम कर देंगे, ऐसी कसम खाई थी। भारत ने हालांकि इसको रेटिफाई नहीं किया था, भारत ने इसके ऊपर साइन नहीं किया था, तो यह भी आपको पूछा जा सकता है। हालांकि पूछने की संभावना कम है क्योंकि भारत ने तो इसको साइन ही नहीं किया था। भारत ने साइन क्यों नहीं किया था? भारत ने साइन इसीलिए नहीं किया था क्योंकि भारत ने बोला कि भाई हम 2030 तक 30% मीथेन जो है उसका एमिशन कम नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर
कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर मीथेन जो है उसका बहुत ज़्यादा एमिशन होता है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एलाइड एक्टिविटीज़ होती है, पशुपालन के साथ संबंधित जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर भी जो है वो मीथेन जो है उसका बहुत ज़्यादा एमिशन होता है। तो भारत ने बोल दिया कि भाई अमेरिका और यूरोप वो तो सद्धर देश है, वो तो 30% की कटौती कर देंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो यह एक डेटा भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ देखी वो आप अलग अलग जगह पर मेंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर ऐसे लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अभी अगर आप मान लो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, तो आप ऐसे की शुरुआत किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे में आप सबसे पहले 1 2 3 4 इस प्रकार की 5 जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो पहले आप देख सकते हैं। उसके अंदर आप पहली ब्रेकिंग न्यूज़ यह देख सकते, अपना जो पेज है उसी के अंदर पहले लिख सकते हैं कि बाल्टिक सी जो है वहाँ पर मीथेन जो है वो लीक हो गए। दूसरी जो है उसके अंदर लिख सकते हैं कि कोई और पॉल्यूशन लीक जो हुए है कुछ समय पहले, जो तमिलनाडु के अंदर एलजी गैस की कंपनी थी, वहाँ पर स्टायरिन गैस जो है वो लीक हुआ था। यहाँ पर मान लो कि तीसरे नंबर में लिख सकते हैं कि यूएई में कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा फ्लड आ गए थे। तो ऐसी 4-5 न्यूज़ लिख सकते हो और फिर आप अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं कि यह कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं। तो यह सब की जो है एडवर्स इम्पैक्ट होती है, प्रतिकूल असर होती है किसके ऊपर, तो कि प्रकृति के ऊपर, अर्थ के ऊपर, नेचर के ऊपर, और यह सब क्लाइमेट चेंज के साथ भी संबंधित है। तो इस तरीके से आप अपने ऐसे और वो सब लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा जो है वो प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि आप शुरुआत में ही 5 जो है वो कंटेक्स्ट दे देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप 5 ब्रेकिंग न्यूज़ डाल देते हैं उसमें से एक, तो मतलब कि जैसे ही कोई इंसान उसे पढ़ेगा तो उसको पता चल गएगा कि नहीं भाई इसको यह 5 चीज़ है वो तो पता ही है, मतलब कि डायरेक्टली आपने जो टॉपिक है उसको 5 अलग अलग थीम से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप यह सब कुछ लिख सकते हैं।